है सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सारा टॉपिक कवर किया जाएगा बच्चा, परेशान ना होइए, सब टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। आ रही है वॉइस? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, वॉइस आ रही है? आ रही होगी बच्चा, वॉइस आ रही होगी, क्लियर है? एक बार बताइए, आवाज आ रही है? बताइए एक बार, आ गई आवाज? आ गई? चलिए चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग लाइव हैं एक बार थोड़ी सी बैटरी की दिक्कत हो गई थी। अब आवाज आ रही होगी सभी लोगों को, ठीक है? अब क्लियर है वॉइस? एक बार फटाफट कमेंट कर दें। चलिए देखिए देखिए, आपसे कह रहे हैं कि 4 आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं, सभी लोगों को पता होगा कौन कौन सी। एक हो गई पूरब, दूसरी हो गई पश्चिम, तीसरी हो गई उत्तर और चौथी हो गई दक्षिण, ठीक है? अगर कॉपी पे इंडिकेशन की बात करें, एक बार सब लोग थम्स अप कर दें। आवाज आ गई है? एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, आवाज आ गई है? आ गई? चलिए चलिए देखिए, अब अगर कॉपी पर कोई बिंदु लें,
उस बिंदु से अपने राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा पूर्व, उसी बिंदु से अगर अपने बाईं तरफ आगे मिलेगा तो हमको मिलेगा पश्चिम, उस बिंदु से ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा उत्तर, और उसी बिंदु से नीचे आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, दक्षिण। और इनके बीच का कोण कितना होता है, इनके बीच का कोण होता है 90 अंश। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है। चलिए तो अब आते हैं आपका आगे। अब इन चार मुख्य दिशाओं से बनता है आपकी चार उप दिशाएं। क्या बनती है बच्चा, चार उप दिशाएं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चार उप दिशाएं, और वो चार उप दिशाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला है आपका उत्तर पूर्व, दूसरा है आपका उत्तर पश्चिम, तीसरा है आपका दक्षिण पूर्व, और चौथा आपका है दक्षिण पश्चिम। ये हैं चार आपकी उप दिशाएं। ठीक है, पहला आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, दूसरा आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, तीसरा आपका क्या है, साउथ ईस्ट है, और चौथा आपका क्या है, साउथ वेस्ट है। ठीक है, अब अगर इनको कॉपी पर इंडिकेशन की बात करें हम लोग तो आपको पता है बच्चा कि ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, और ये आपका साउथ होता है। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ये जो पूरा स्पेस है, नॉर्थ से थोड़ा सा भी दाएं बढ़े और यहां से थोड़ा सा बाएं खिसके तो इनके बीच की ये जो पूरी जगह है ये क्या कहलाती है बच्चा, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। ठीक है, इनके बीच का ये जो पूरा स्पेस है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। उसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो पूरी जगह है, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो पूरी जगह है वो क्या कहलाएगी आपके बच्चा, ये कहलाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच की जो पूरी जगह है वो क्या कहलाएगी बच्चा, साउथ ईस्ट, और उसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच की जो पूरी जगह है वो क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर ये पूरा स्पेस नॉर्थ ईस्ट है तो कॉपी पर या किताबों में हमेशा इनके सेंटर पॉइंट को क्यों डिनोट करता है नॉर्थ ईस्ट बनाकर। देखो बच्चा, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि यहां से जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट चलने को बोला जाएगा तो आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसके सेंटर पॉइंट पर नॉर्थ ईस्ट को लेंगे, भाई अगर इधर भी चलोगे वो भी नॉर्थ ईस्ट होगा, इधर भी चलोगे वो भी नॉर्थ ईस्ट होगा, लेकिन अगर इसके सेंटर पॉइंट पर हम नॉर्थ ईस्ट लेंगे तो आगे चल के अगर यहां से कोई कोण घूमना होगा तो हमको आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, क्योंकि हमको मालूम है कि ये पूरा 90 होगा तो ये 45 होगा और ये 45 होगा, और अब यहां से कोई अगर एंगल हमको घूमना होगा तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट चलना होता है इसके सेंटर पॉइंट में चलते हैं, जब भी आपको नॉर्थ वेस्ट चलना होता है इसके सेंटर पॉइंट पे चलते हैं, जब भी आपको साउथ ईस्ट चलना होता है इसके सेंटर पॉइंट पे चलते हैं, और जब भी आपको साउथ वेस्ट चलना होता है इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे क्या करते हैं, चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता होता है कि इनके बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब अगर यहां से 90 अंश घूमने को बोला जाएगा तो आप आराम से घूम सकते हो, यहां से अगर 135 डिग्री घूमने को बोला जाएगा तो आराम से घूम सकते हो। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम इसके सेंटर में ही चलते हैं। ठीक है, बाकी होता ये पूरा ही नॉर्थ ईस्ट है, होता ये पूरा ही नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, आ रही है बातें समझ में। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्लियर है इतना, बताइए सभी लोगों का क्लियर है। एक बार बातें मत करो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद दमदार क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन को बिना फिगर से सॉल्व करना बताएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लियर है एक बार। चलिए अब देखिए, ये हो गई हमारी टोटल 8 दिशाएं जिनके बारे में दिशा के टॉपिक में जिक्र होता है। कौन कौन सा, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, हमेशा जो इसको बोलेंगे ये उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम बोलेंगे, कभी इसको पूरब उत्तर मत बोल देना। ठीक है, नहीं तो आपके बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई व्यक्ति है और वो पूर्व दिशा में
अपना मुंह करके खड़ा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है और उसकी जो फेस की दिशा है, उसकी जो मुंह की दिशा है वो किधर है, पूरब में है। अब अगर इस व्यक्ति को हमने कहा कि आप एक बार क्या मुड़ो, आप एक बार दाएं घूमो, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कोई व्यक्ति था और वो पूर्व की तरफ अपना फेस करके खड़ा था और उसको मैंने बोला कि आप एक बार क्या मुड़ो, दाएं मुड़ो। तो ये बताओ कि पूरब की ओर फेस किया है कोई व्यक्ति और एक बार दाएं मुड़ने को बोला जाएगा, तो आप कहां पहुंचा दोगे उस व्यक्ति को, आप उस व्यक्ति को पहुंचा दोगे किधर, दक्षिण में, ठीक है। तो जब आपको एक बार दाएं या बाएं मुड़ने को बोला जाता है तो आप कितना घूमते हैं बच्चा, जब आपको एक बार दाएं या बाएं मुड़ने को बोला जाता है तो आप एक बार दाएं का मतलब समझते हो क्या, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। क्या बच्चा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। और यही अगर आपको एक बार बाएं मुड़ने को बोला जाएगा, एक बार बाएं मुड़ने को बोला जाएगा तो आप कितना घूम जाओगे, 90 डिग्री वामावर्त। ये क्लियर है। अगर आपको किसी दिशा से एक बार दाहिने मुड़ने को बोला जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहां से दाहिने का मतलब है घड़ी की दिशा में आप 90 डिग्री क्या हो जाइएगा, रोटेट हो जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं से एक बार बाएं मुड़ने को बोला जाएगा तो आप घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में घूम जाइएगा, कितना अंश, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक बार दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एक बार बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दाहिने का मतलब घड़ी के चलने की दिशा और बाएं का मतलब घड़ी के चलने की उल्टी दिशा। इतना क्लियर है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और वो जा रहा है, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है और ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है और वो सबसे पहले 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में चला, पहुंच गया इस बिंदु पर। अब अगर आपको इस बिंदु से 90 डिग्री रोटेट होना हो क्लॉकवाइज या घड़ी के चलने की दिशा में, अगर आपको इस बिंदु से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होना है, घड़ी के चलने की दिशा में रोटेट होना है, तो कैसे रोटेट होगे और कहां पहुंचोगे, इसको समझिएगा। तो देखो, अगर आपको किसी भी जगह से कोई कोण घूमना हो तो आप क्या करिएगा, पहले उस बिंदु पर एक सुई बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक घड़ी की सुई बना लीजिए। चलिए, हमने इस बिंदु पर एक घड़ी की क्या बना लिया बच्चा, सुई बना लिया। अब आप इस सुई को घुमाइएगा जितना आपको प्रश्न में घूमने को बोला जाए। कितना घूमने को बोला जा रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर यहां से इस सुई को 90 डिग्री क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो बताओ, अगर इस सुई को घड़ी के चलने की दिशा में घुमाओगे तो कहां जाओगे, इधर जाओगे कि उल्टी तरफ जाओगे, तो आप कहोगे सर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेंगे। कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। अब देखो, अगर इस सुई को 90 डिग्री घुमाना है तो सबसे पहले इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 और प्लस 45 और, तो आपकी ये सुई कहां पहुंच जाएगी, इस दिशा में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कहीं से भी अगर आपको रोटेट होना हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 45 अंश, 135 अंश, 90 अंश, तो आप उस बिंदु पर सुई बना लीजिए और उस सुई को रोटेट कराइएगा जितना भी घूमने को बोला जाएगा। यहां 90 डिग्री घूमने को बोला जा रहा है तो इसको हम घुमा दिए, पहले 45 होगा ऐसे और फिर 45 और, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम रोटेट होने के बाद पहुंच गए कहां पर, हम रोटेट होने के बाद बच्चा पहुंच गए कहां पर, हम यहां पर पहुंच गए। और अब हम चलेंगे किस दिशा में, इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा होती है साउथ और ईस्ट। तो अब हम कहां पहुंच गए, साउथ ईस्ट में पहुंच गए, ठीक है। पहले थे कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में थे, अब कहां पर आ गए, साउथ ईस्ट में आ गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ला रहे हैं, क्वेश्चन भी ला रहे हैं, परेशान ना हो, ये सब आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और उसका तरीका भी बताएंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। ये आपका क्या है बच्चा, नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका क्या है, साउथ ईस्ट है और ये आपका क्या है, साउथ वेस्ट है, ठीक है।
अब आप अपोजिट डायरेक्शन को जान लो, जिसका मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो, देखो पूरब और पश्चिम ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। तो कहीं भी आगे प्रश्न में पूरब और पश्चिम दिखाई देगा और आपको दिया है तो ये आप इसको कैंसिल आउट करा सकते हो, ये दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण ये भी आपस में एक दूसरे को क्या करा सकते हो, कैंसिल आउट करा सकते हो, ये भी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो आपको ये भी मालूम रखना है कि पूरब का अपोजिट होता है पश्चिम, पश्चिम का पूरब, उत्तर का अपोजिट दक्षिण और दक्षिण का पूरब। आगे अभी क्वेश्चन कराएंगे तो इसका यूज होगा, ठीक है। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर, ठीक है। देखो ये बताओ बच्चा कि अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा में फेस किया हुआ है, कोई व्यक्ति किधर फेस किया है, पूरब दिशा में फेस किया हुआ है, अगर इसको मैं 3 बार दाहिने मुड़ने को बोलूं, क्या बोलूं, 3 बार दाहिने मुड़ने को बोलूं, तो बताओ कहां पहुंचेगा। तो आप कहोगे सर पहली बार दाहिने मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, दूसरी बार दाहिने मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और तीसरी बार दाहिने मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। अब बताओ अगर पूरब से 3 बार दाहिने मुड़कर पहुंचा नॉर्थ में, तो यहीं से एक बार बाएं भी मुड़ जाएंगे तब भी आप यहीं पहुंच जाओगे, क्यों बताओ बच्चा। अगर कहीं से 3 बार दाहिने मुड़कर पहुंचा नॉर्थ में और यहां से एक बार बाएं मुड़ जाए तब भी हम नॉर्थ ही में पहुंच जाएंगे। तो ये क्लियर होता है कि 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 लेफ्ट, या आप उल्टा भी लिख सकते हो, 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 1 राइट। क्लियर है। चलो अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा में है और यहां से हम इसको 2 बार राइट मुड़ाएं, क्या मुड़ाएं, 2 बार राइट, तो देखो पहली बार राइट मुड़ेगा तो किधर आएगा, साउथ में, और दूसरी बार राइट मुड़ेगा तो कहां पर आ जाएगा, वेस्ट में। तो देखो कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट मुड़ने पर कहां पहुंच जाता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर पूरब होगा तो पश्चिम पहुंच जाएगा, अगर उत्तर होगा तो कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। क्लियर है। चलो अब देखो, अगर आप कहीं पर खड़े हो और वहां से 4 बार राइट घूम जाओ, कितनी बार बच्चा, 4 बार। तो देखो पहली बार राइट घूमोगे तो कहां पर पहुंचोगे, साउथ में, दूसरी बार घूमोगे तो कहां पे पहुंचोगे, वेस्ट में, तीसरी बार घूमोगे तो कहां पहुंचोगे, नॉर्थ में, और चौथी बार घूमोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से चलना शुरू किए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं से अगर आप 4 बार दाहिने घूमोगे या 4 बार बाएं घूमोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पर आप चलना शुरू किए थे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका मैं आगे यूज करूंगा, इसको आप दिमाग में बैठा लेना कि 3 राइट और 3 लेफ्ट, 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, और 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब होता है 0, ठीक है। आर का मतलब है राइट, आर का मतलब यहां पर है राइट, और एल का मतलब है यहां पर है लेफ्ट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन के श्रृंखला पर। चलिए बहुत परेशान थे आप लोग, चलिए बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जितने लोग लाइव हैं जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से। चलो देखो क्या कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो बताना है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था। बताइए सभी लोग, कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ईस्ट ईस्ट आ रहा है। चलो देखो फटाफट देखो क्या होगा। मान लिया कि इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर अशोक खड़ा है, 8 किलोमीटर किधर चल रहा है, दक्षिण में, ठीक है। तो चलो समझो किसी बिंदु से दक्षिण किधर होता है बच्चा, नीचे की तरफ होता है। कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, पहुंच गया इस बिंदु पर, ठीक है।
देखो उसके बाद क्या करा, पश्चिम को मुड़ा, कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। अब किसी बिंदु से पश्चिम किधर होता है, बाएं हाथ की तरफ, कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है, पहुंच गया इस बिंदु पर, ठीक है। चलो फिर कह रहा है कि वह फिर किधर मुड़ा, उत्तर की ओर। किसी बिंदु से उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब यहां से उत्तर चलाना है 5 किलोमीटर, ये टोटल कितना है, 8। तो 5 यहां से जब चलाइएगा तो इसके लगभग आधे से अधिक ही रखिएगा, ये नहीं कि 5 यहां लेके पहुंच जाइएगा। इस डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा जब इसको चलाइएगा, कितना चलाना है, 5। तो चलो हम पहुंच गए लगभग यहां पर, इसके आधे से अधिक, ठीक है। चलो फिर कह रहा है अंत में वह किधर चलता है, पूर्व दिशा में। अब किसी बिंदु से पूरब किधर होता है, दाहिने हाथ की तरफ, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो अगर ये 3 है तो यहां से भी पूरब जाएगा तो इसी के बिल्कुल सीध में जाएगा, यहां पहुंच गया। तो अब क्या कह रहा है कि अशोक आरंभिक स्थान से, तो देखो बच्चा जिस बिंदु से बोलता है, समझिएगा, जिस बिंदु से बोलता है वहां से आपको छोड़ना है तीर। जिस बिंदु के लिए बोलता है, किस बिंदु के लिए बोलता है, अंतिम बिंदु के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जिस बिंदु से बोलता है वहां से तीर छोड़िएगा, और वो तीर जिस बिंदु के लिए बोलता है उस बिंदु की तरफ छोड़िएगा, और वो तीर जिस दिशा में जाएगी वही आपका आंसर होगा। और ये तीर किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, सॉरी पूर्व कह रहा हूं, ये आपका किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर जा रही है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण, ठीक है। तो जिस बिंदु से बोलेगा उस वहां से तीर छोड़ दीजिएगा, जिस बिंदु के लिए बोलेगा उस तरफ छोड़ दीजिएगा, और वो दिशा कौन सी होगी, वो दिशा इस प्रश्न के लिए क्या है बच्चा, दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण सभी लोगों का आ रहा होगा, दक्षिण, ईस्ट कौन आंसर दे रहा भैया, दक्षिण आएगा, दक्षिण, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा दक्षिण। चलो डी 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 डी। चलो अब देखो ये तो हो गई फिगर की बात। अब एग्जाम में ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आप फिगर बना लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं वो आप समझिएगा, और ऐसे प्रश्नों को बिना फिगर के कैसे सॉल्व करते हैं ये आप समझिएगा, ठीक है। देखिएगा कॉन्सेप्ट बिना फिगर के, देखो कॉन्सेप्ट। और अगर मजा आए तो एक बार लाइक बटन दबाना। देखो समझिएगा ध्यान से, ये कौन सी दिशा है बच्चा, ईस्ट, ये कौन सी है, साउथ, ये कौन सी है, नॉर्थ, और ये कौन सी है, सॉरी ये कौन सी है, वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ, यही है ना। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आप कहीं से भी क्लॉकवाइज रोटेशन में दिशाओं को लिख जाइए। मान लीजिए हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ के बाद क्या आएगा, नॉर्थ के बाद क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो नॉर्थ के बाद हमने लिख लिया ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या आएगा, साउथ आएगा, और साउथ के बाद क्या आएगा बच्चा, वेस्ट आएगा। क्लियर है। हमने कैसे लिखा, नॉर्थ से स्टार्ट किया, उत्तर से स्टार्ट किया, उत्तर के बाद क्या आया, पूरब आया, पूरब, पूरब के बाद क्या आया, दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या है, पश्चिम, ठीक है। कहीं से शुरू करिए, मान लीजिए ईस्ट से शुरू करता कोई, तो ईस्ट के बाद साउथ लिखता है, साउथ के बाद वेस्ट लिखता है, और वेस्ट के बाद क्या लिखता है, नॉर्थ लिखता है, ठीक है। इसको लिख लिया, कोई दिक्कत। अब समझिएगा सबसे पहले अशोक क्या चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। किधर चल रहा है बच्चा, दक्षिण में। तो दक्षिण के नीचे हमने लिख लिया, साउथ के नीचे लिख लिया कितना, 8। क्लियर है। उसके बाद देखो पश्चिम की ओर मुड़ा, कितना चला, 3 किलोमीटर। अब पश्चिम में लिख लिया हमने कितना, 3, ठीक है। उसके बाद फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर। उत्तर के नीचे लिख लिया हमने क्या, 5, ठीक है। और अंत में वह पूर्व दिशा में मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर। तो पूर्व के नीचे लिख लिया हमने कितना, 3। समझ में आया, जितना चल रहा है उसको उसके नीचे लिख लो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूरब और पश्चिम होता है, ठीक है, ये एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं, ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। और जो उत्तर और दक्षिण होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो पूरब और पश्चिम, ये पूरब है ये पश्चिम, दोनों 3-3 हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर हो जाएगी, ये 3 आपस में कैंसिल आउट। बचा कौन, नॉर्थ बचा और साउथ बचा। तो कौन सी वैल्यू अधिक है, साउथ वाली। इसमें से माइनस करिए, किस जो अधिक वैल्यू होगी उसको कम को माइनस करिए, कितना आएगा, 3 आएगा। कौन सा आएगा, जो ज्यादा आएगा वही होगा, ज्यादा क्या है, साउथ, ठीक है। और अगर आपके प्रश्न में भी प्रारंभिक से अंतिम की दिशा पूछ रहा हो तो यही उत्तर आएगा जो आपका आया। कौन सा उत्तर आया है, साउथ। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, साउथ। अगर दूरी पूछता तो कितना किलोमीटर हो जाता, 3 किलोमीटर साउथ हो जाता। बताइए समझ में आई चीजें।
चीजें समझ में आई तो एक बार थम्स अप करिए, और नहीं समझ में आया तो दोबारा बताइए, दोबारा बताऊंगा। अगला प्रश्न आपको खुद से करना है। चीजें समझ में आई, मजा आया? जितने लोग लाइव है फटाफट कमेंट करें। समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दो अगर मजा आ गया हो तो। अगला प्रश्न लेकर आता हूं, कैसे अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? देखो हमने क्या लिखा, हमने कहीं से स्टार्ट करिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जितना चल रहा है उसको उसके नीचे लिखो, जो अपोजिट है उसको कैंसिल आउट करो। 3 ईस्ट से 3 वेस्ट कैंसिल हो गया, साउथ में 8 बचा, नॉर्थ में 5, जो ज्यादा है उसको कम को माइनस किया, अब कितना आया 3, जो ज्यादा होगा वही डायरेक्शन होगा। अगर आरंभिक से अंत का पूछ रहा तो आपसे आरंभिक स्थान से ही पूछ रहा है। सभी लोगों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना? चलो एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, फिर से देखो, एक बार और समझो। कहीं से स्टार्ट करिए और आप लिख लीजिए, जैसे लिख लिया हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। भाई अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो नॉर्थ के बाद क्या आएगा? ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद क्या आएगा? साउथ आएगा, साउथ के बाद क्या आएगा? वेस्ट आएगा। देखो अशोक 8 किलोमीटर किधर चलता है? दक्षिण में, दक्षिण के नीचे लिख लो 8। उसके बाद पश्चिम मुड़ा, कितना चला? 3, तो पश्चिम के नीचे लिख लो कितना? 3। उसके बाद वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, कितना चला? 5, उत्तर में लिख लो 5। उसके बाद अंत में किधर चला? पूर्व की ओर चला, कितना? 3, तो पूर्व के नीचे लिख दो 3। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? पूरब और पश्चिम। तो पूरब और पश्चिम आपस में कैंसिल होगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 3 0 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? साउथ और नॉर्थ। अब कौन सा अधिक है? साउथ वाला, तो जो ज्यादा उसमें से कम को माइनस कर दो, कितना आएगा? 3। जो ज्यादा होगा उसी की दिशा लोगे, ज्यादा कौन सा था? साउथ, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर साउथ। अगर आपसे आरंभिक स्थान से दूरी भी पूछता तो यहां पर आंसर कितना आ जाता? 3 किलोमीटर आ जाता साउथ। बिना फिगर बनाए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सभी लोग अपने अगले प्रश्न पर इसको अप्लाई करिएगा, देखिएगा कितना समझ में आया। बताओ, इस प्रश्न पर अप्लाई करो सभी लोग, जल्दी से बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बिना फिगर बनाए करना है। चलो देखो देखो करते हैं। ये आपका है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है बच्चा ईस्ट, ये आपका होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो चलो कहीं से शुरू करो, यहीं से शुरू करते हैं। नॉर्थ के बाद क्या आएगा? ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद क्या आएगा? साउथ आएगा, साउथ के बाद क्या आएगा? ईस्ट। ठीक है, इसको सही लिखिएगा, इसको गड़बड़ी मत करिएगा। नॉर्थ के दाहिने ईस्ट है, ईस्ट के दाहिने साउथ है, साउथ के दाहिने वेस्ट। तो उत्तर के दाहिने क्या है? पूरब, पूरब के दाहिने क्या है? दक्षिण, और दक्षिण के दाहिने क्या है? पश्चिम। अब देखो बिंदु P से शुरू होकर सचिन दक्षिण की तरफ चलता है, कितना मीटर? 20 मीटर। तो दक्षिण के नीचे कितना लिख दो बच्चा? 20 लिख दो। उसके बाद वह क्या मुड़ा? बाएं मुड़ा, और कितना चला? 30 मीटर। अब बताओ इस दक्षिण का बायां कौन सा है? ये बायां हाथ है या ये बायां हाथ है? तो आप कहोगे ये, तो दक्षिण का बायां चल दो, कितना मीटर? 30 मीटर। ये वैल्यू सही लिखिएगा। फिर वह बाएं मुड़ा, अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, भाई इसका बायां यही है ना, कितना चला? 20 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, अब देखो इधर बाएं तो बचा नहीं है, तो ये आपका इधर आ जाएगा। भाई इधर बाएं तो बचा नहीं, इधर दाएं है, बाएं तो है नहीं, तो बाएं आपका इधर आ जाएगा। कितना चला? फिर बाएं मुड़ा और कितना चला बच्चा? 40 चला। तो बता रहा है, कह रहा है अब एक बिंदु कहां पहुंच गया? Q पर पहुंच गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु Q से P की दिशा और दूरी। अब देखो मैंने बताया था कि अपोजिट अपोजिट कैंसिल आउट होता है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। अब ज्यादा कौन सा है? वेस्ट, तो वेस्ट में से घटा दो किसको? ईस्ट को। कितना आएगा? 10 आएगा। जो ज्यादा है उसी को लेंगे, तो 10 आ गया क्या? वेस्ट। अब ये वेस्ट कब होता? जब आपको P से Q की दिशा पूछता, लेकिन यहां पर उल्टा पूछ रहा है, यहां पर अंतिम से पहली दिशा पूछ रहा है। तो अगर आपके प्रश्न में अंतिम से पहले पूछेगा, अगर देखो पहले से अंतिम की दिशा पूछे, पहले से अंतिम की दिशा पूछे,
तो जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर अंतिम से पहले की दिशा पूछे, अंतिम से पहले की दिशा पूछे बच्चा, तो जो आएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन ले लीजिएगा। आया क्या है? वेस्ट, तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, 10 मीटर पूर्व आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बताइए क्लियर है? बताइए क्लियर है सभी लोगों का? 10 मीटर पूर्व समझ में आया? मजा आया तो एक बार कमेंट करो। वेस्ट नहीं आएगा बच्चा, वेस्ट नहीं आएगा, वेस्ट इसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? ये कब आता? जब आपसे पी से क्यू की दिशा पूछता, तब आपका 10 वेस्ट आता। लेकिन यहां पर उल्टा पूछ रहा है, यहां से क्यू से पी की दिशा पूछ रहा है, तो इसका भी उल्टा कर दोगे। और वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट होता है। इसको आप ध्यान देना है। अगर आपके प्रश्न में पहले से अंतिम की दिशा पूछेगा तो जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर अंतिम से पहले की दिशा पूछेगा तो जो आएगा उसका उल्टा कर दीजिएगा। और वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईस्ट। बताइए चीजें अच्छी लगी? चीजें अच्छी लगी तो एक बार लाइक करिए, दमदार तरीके से लाइक करिए। बताइए बिल्कुल आराम से समझिएगा, बिल्कुल आराम से, दमदार कॉन्सेप्ट। बिल्कुल क्लास खत्म होते होते ये मैं इसमें आपको माहिर बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब आइए अगले प्रश्न पर आइए, अगले प्रश्न पर आइए। इतना मैं प्रश्न करवा दूंगा आपको कि रट जाएगा। चलिए देखिए, कहानी वही होगी क्या? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। दक्षिण के दाहिने पूरब होता है, इसको बना लीजिए। ये आपका क्या है? नॉर्थ है, ये आपका क्या है? ईस्ट है, ये आपका क्या है? साउथ और वेस्ट। उत्तर के दाहिने पूरब, पूरब के दाहिने क्या? दक्षिण, और दक्षिण के दाहिने पश्चिम। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब रखिए, विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। चलो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, चलो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। उसके बाद दाएं मुड़ा और कितना चला? 25। अब अगर कोई उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और दाएं मुड़ेगा तो कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। कितना चलता है? 25 चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा और कितना चलता है? 30 मीटर। अब यहां से बाएं किधर होगा? यहां पर होगा। कितना चला? 30। ठीक है, समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा था। इसके दाएं मुड़ा तो इसका दाएं यही होगा। कहां पर आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर वह क्या करता है? फिर वह बाएं मुड़ा। अब यहां का बाएं क्या होगा? यहां आ जाएगा। 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 25। तो यहां से फिर दाएं मुड़ा, कितना चला? 25 चला। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है? 55 चलता है। फिर इसका दायां कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 55 चलता है। और अंत में वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। फिर यहां से क्या मुड़ता है? फिर दाएं मुड़ता और कितना चलता है? 40 चलता है। तो कह रहा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो चलिए करते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो अपोजिट कैंसिल आउट होंगे। देखो अब इसको सॉल्व कर, देखो इसको नया है, इसको समझिएगा ध्यान से। अपोजिट कैंसिल आउट होगा। ये 30 है और ये कितना है? 55 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 55 में से क्या होगा? 30 माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? ये आपका 5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका बच्चा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25। क्या आएगा? साउथ आएगा। भाई ये n था, ये s था, ये कैंसिल होता है। तो 25 में से अब वैल्यू तो बराबर है नहीं, तो 25 में से 30 को घटा दिया, कितना आ गया? 25 आ गया साउथ। ठीक है, अब देखो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये 25 और 25 कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, 50 में से माइनस करना है कितना? 40। तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 10 ईस्ट आएगा। अब देखो 10 ईस्ट और ये 25 साउथ। तो जब भी ऐसा आएगा तो कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। ये साउथ और ये ईस्ट मिलाकर हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 4। बताइए कितने लोगों का समझ में आया? कितने लोगों का समझ में आ गया दक्षिण पूर्व? मजा आया हो तो बताओ फटाफट। इस प्रश्न का आंसर दक्षिण पूर्व आएगा। कितने लोगों का समझ में आया बताओ?
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है भाई, 10 ईस्ट 25 साउथ, तो साउथ और ईस्ट मिलकर हो गया कितना, साउथ ईस्ट। अगर यही दूरी पूछता तो देखो, दूरी पूछता तो देखो, जब भी आपका साउथ ईस्ट आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, तो इस केस में हमेशा आप क्या करोगे, √a² प्लस b² करोगे। अगर दूरी पूछता तो 10 का स्क्वायर कर देते प्लस 25 का स्क्वायर कर देते और इसका सॉल्व कर देते, तो आपको आपका आंसर मिल जाता। सभी लोगों को समझ में आया? चलो, साउथ ईस्ट, ठीक है, चलिए बताएंगे, सारा बताएंगे बच्चा, परेशान ना हो, अभी तो तीसरे प्रश्न पर आए हो। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर जल्दी से, देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्या कह रहा है, क्यू ने पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी तय किया। पश्चिम में कितना तय किया, 20, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाएं मुड़ा, पश्चिम का बाएं किधर होगा, यहां पर होगा, कितना चला, 20 मीटर की दूरी तय किया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, कितना चला, 20 चला, और फिर क्या मुड़ा, फिर दाएं मोड़ लिया और कितना चला, 20। अब इसका दाएं, तो आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से क्यू कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से देखो, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा, साउथ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40 मीटर इज द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? इतने क्वेश्चन लगवा रहा हूं तब तो समझ में आएगा। अरे पहले में नहीं समझ में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? चलो आओ, सभी लोग को 40-40 आ रहा। जल्दी से, एक बार चीजें अच्छी लग रही है तो थम्स अप करो बच्चा। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी देखो क्या आएगा, फटाफट लिख लो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये तो समझ में आ गया क्यों लिख रहा हूं। अब कह रहा है कि बिंदु P से 10 मील पूर्व की ओर चला, पूर्व के नीचे 10 लिख लो। उसके बाद दाहिने मुड़ा, पूर्व का दाहिने क्या होगा, ये होगा, कितना चला, 5 मील चला। उसके बाद फिर कह रहा है चला, और फिर दूसरा दाहिना मोड़ लिया। अब यहां का दाहिना क्या होगा, यहां पर होगा, कितना चला, 5 मील चला। तो कह रहा है कि अब जहां टॉम खड़ा है वहां से P कौन सी दिशा में है। अब कह रहा है आपको अंतिम से प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। देखिएगा, अब जहां टॉम खड़ा है वहां से P कौन सी दिशा में है। तो देखो, इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आपका आएगा 10 और ये 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ज्यादा कौन सा है, ईस्ट की वेस्ट, तो आप कहोगे ईस्ट। अब इसमें से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आएगा, ईस्ट आएगा। और ये कितना है, यहां तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 साउथ। अब देखिए, अगर आपका प्रारंभिक से अंतिम पूछता, अगर आपका प्रारंभिक से अंतिम पूछता, मतलब टॉम से, अगर आपका प्रारंभिक से अंतिम पूछता, अब आपका कह रहा है कि टॉम जहां खड़ा है वहां से P की, अगर आपसे P का टॉम का पूछता तब तो आपका आंसर आ जाता साउथ ईस्ट। क्या आ जाता बच्चा, साउथ ईस्ट। लेकिन अब उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है कि जहां टॉम खड़ा है वहां से P की दिशा। तो अब आप साउथ ईस्ट का उल्टा लोगे, और साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा, समझो बच्चा, ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, ठीक है। और साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होता है बच्चा, नॉर्थ वेस्ट होता है। तो आपका आया क्या है, साउथ ईस्ट। अब देखो साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपके प्रश्न में प्रारंभिक से अंतिम की दिशा पूछता है तो जो आंसर आएगा वही होगा। लेकिन अगर आपके प्रश्न में अंतिम से प्रारंभिक की दिशा पूछेगा तो जो आएगा उसका उल्टा कर देना बच्चा। और साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होता है, साउथ ईस्ट का उल्टा होता है नॉर्थ वेस्ट। और अगर आपसे पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा होता है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। क्लियर है? गलत कुछ नहीं कराएगा, सीधी सी बात है। एक बार आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये भाई विधि का विधान है कि आप एक बार जिसके साथ रहने लगते हो, जिसके साथ कंफर्टेबल होने लगते हो, जिसके साथ आप चीजें सॉल्व करने लगते हो, आपको वही मेथड आसान लगता है। लेकिन ये मेथड
आपको अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका टाइम ये क्या करेगा, सेव करेगा, 100% सेव करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। ठीक है, आइए अगले पर आइए, आइए जल्दी जल्दी करिए। देखिए क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्या कह रहा है, उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर, उत्तर की दिशा में क्या हो गया 10 किलोमीटर। फिर वहां से वापस मुड़ता और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। किधर, दक्षिण की दिशा में। 6 किधर चल गया, दक्षिण की दिशा में। इसके बाद 3 किलोमीटर किधर चलता है, पूर्व की दिशा में। तो अब वह मूल बिंदु से कितना दूरी है, आप समझो इसको, इसको समझो क्या होगा, इन दोनों में कौन अधिक है, नॉर्थ की साउथ। नॉर्थ माइनस करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। और ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका 3 ईस्ट। अब ये समझिए, अगर नॉर्थ के साथ ईस्ट आए या नॉर्थ के साथ आए वेस्ट, या साउथ के साथ ईस्ट आए या साउथ के साथ आए वेस्ट, तो इनके साथ जो वैल्यू जुड़ी होती है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी। और दूरी निकालने के लिए हमेशा क्या कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 5। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। समझ में आया, बताइए। अगर आपके यहां पर डायरेक्शन नॉर्थ के साथ ईस्ट मिले, नॉर्थ के साथ साउथ, नॉर्थ के साथ वेस्ट मिले, या साउथ के साथ ईस्ट मिले, साउथ के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा वही है जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, कुछ नया तो सीखो बच्चा। दूसरा तो वही है, फिगर बनाओ, जितना घूम रहा है उतना घूमो। चलो आओ अगले प्रश्न पर, अगला देखो, फटाफट देखो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर चलता है किधर, पूर्व में, 1 लिख लो पूर्व। उसके बाद दाहिने मुड़ता और कितना चलता है, 1 किलोमीटर। अब इसका दाहिने क्या होगा, ये होगा, कितना चलता है 1 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ता है, इसका बायां क्या होगा, ये, चलो कितना चलता है 2 किलोमीटर। अंत में फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता और कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। तो सीता अपने प्रारंभिक मूल स्थान से कुल कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये घटा दोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या होगा नॉर्थ, और ये कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ईस्ट, वही है आपका, ये कितना हो जाएगा 16, और ये 9 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कुछ नया तो सीखो, कुछ नया सिखाना चाह रहा हूं, वो तो सीख लो बच्चा, बाकी तो जो करते हुए आए थे वो तो आप सीख ही रहे हो। ठीक है, चलो आओ फटाफट आओ। क्या कह रहा है, श्याम पूर्व की ओर रख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, किधर चल रहा, पूर्व की ओर चल रहा है, कितना 6 चल रहा है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ रहा है, यहां का दाएं क्या होगा, ये कितना चलता है, दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, दूरी तय करता है। उसके बाद फिर क्या करता है, फिर एक बार बाएं मोड़ लेता है, यहां से फिर एक बार बाएं मोड़ ला, कितना चलता है 6 चलता है। तो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है। ठीक है, यही है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा ना, ये और ये कितना आ जाएगा 12। आप सॉल्व कर लो, ये अगर साउथ के साथ ईस्ट आए, साउथ के साथ वेस्ट आए, तो 9 का स्क्वायर कर लो प्लस 12 का स्क्वायर कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चा 144, ये आ जाएगा रूट 225, और ये आपका आ जाएगा 15 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जब भी साउथ के साथ ईस्ट आए, साउथ के साथ वेस्ट आए, या नॉर्थ के साथ ईस्ट आए, नॉर्थ के साथ वेस्ट आए, तो सीधे फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें, चलिए सभी लोगों का आ रहा है ना। आइए आइए अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, कुछ देर बाद बाएं मुड़ जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बताइए आप किस दिशा में चल रहे हैं। आप देखिए, केवल आपसे पूछा जाए कि किस दिशा में चल रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले किधर है, दक्षिण में है, ये तो और आसान है। केवल आपसे पूछे कि किस दिशा में चल रहे हैं, प्रारंभिक के रिस्पेक्ट में ना पूछे, ठीक है, प्रारंभिक के संदर्भ में ना पूछे, केवल दिशा पूछे। देखो कैसे करें, दक्षिण में चल रहा है, उसके बाद क्या करा, दाएं मुड़ा, मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद क्या करा, फिर लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद क्या करा, एक बार राइट मुड़ा, और उसके बाद क्या करा, राइट मुड़ा। तो आपसे पूछ रहा है कि आप किस दिशा में चल रहा है। तो देखो
ये कितना हो जाएगा 2 राइट और ये कितना हो जाएगा 2 लेफ्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएगा। फिर अभी भी वो किस दिशा में चल रहा होगा, दक्षिण दिशा में चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो जितनी बार घूम रहा है उतनी बार घुमाइएगा फिगर बना के। ठीक है, अगर आपको ये टफ लग रहा हो, अगर ये क्लास की टाइम बच्चा यही होती है 5 से 6, क्लास की टाइम आपकी डेली 5 से 6। अगर आपको ये मेथड कठिन लग रहा हो तो जितनी बार घूम रहा है कॉपी पेन लेके उतनी बार घुमाना एग्जाम में। ठीक है, चलो बताओ अगले प्रश्न का आंसर। कह रहा है कि तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। चलो पश्चिम की ओर कितना चला 20 मीटर, पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ा, पश्चिम का बाएं क्या होगा, ये होगा, कितना चला, फिर 20 मीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, इसका दायां किधर होगा, कितना 20 मीटर, और फिर दाएं मुड़ा। अब देखो इसका दायां किधर होगा, तो इसका दायां कुछ है नहीं तो आ जाएगा यहां पर, कितना चला 20 मीटर चला। तो कह रहा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 40 क्या वेस्ट। ठीक है, तो आपका 40 मीटर आ जाएगा। बताओ इससे आसान और क्या हो सकता है। अगर अब यही आपको फिगर बनाने के करना हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कुछ नया सिखाया जा रहा है तो उसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आइए अगला प्रश्न देखिए। हमारे यहां आरओ और एआरओ का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिन लोगों को बैच में एडमिशन लेना हो वो हमारे ऐप पर जाकर इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। विमल पूर्व की ओर चलता है 20 मीटर, फिर तो कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कितना चलता है, पूर्व में चलता है कितना मीटर 20 मीटर चलता है। फिर क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं क्या होगा, ये होगा, कितना चलता है 10 मीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कितना चलता है 20 मीटर चलता है। तो कह रहा है शुरुआती बिंदु से, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आया। चलो सभी लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, चलो लिख लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्या कर रहा है, पूर्व की ओर चलना शुरू किया, कितना मीटर 30 मीटर। पूर्व के नीचे लिख लो 30 मीटर। फिर वह दाएं, इसका दाएं यही होगा, कितना चलता है 50 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा, अब इसका बाएं ये होगा, कितना चलता है 40 मीटर चलता है। फिर वह कह रहा फिर बाएं मुड़ा, अब इसका बाएं ये होगा 50 मीटर। तो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है। नॉर्थ से साउथ कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट होता है। कितना बचेगा 70 मीटर बचेगा ईस्ट। 70 ईस्ट देख लो 70 मीटर। बताओ क्या दिक्कत है, आ गया ना, आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सब आएगा। अगर आप चाहत रखोगे किसी अच्छे चीज की तभी तो मिलेगी। चांद की चाहत रखोगे तो चांद तभी मिलेगा। ठीक है, और अगर चांद नहीं मिला तो सितारा तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर चाहत सितारे की रखोगे तब तो कुछ ना मिलने वाला। चलो देखो क्या कह रहा है, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। देखो यहां भी रख लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये सही लिखना, अगर ये गलत लिख लोगे तो कहानी गलत हो जाएगी। देखो मैंने बताया क्यों लिख रहा हूं, ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका साउथ, ये वेस्ट। तो यहां से ये क्लॉकवाइज में लिख रहा हूं, नॉर्थ के दाहिने ईस्ट, ईस्ट के दाहिने साउथ, साउथ के दाहिने वेस्ट। चलो अब आगे देखो क्या कह रहा, 10 मीटर चला किधर, उत्तर, तो 10 मीटर उत्तर लिख लो। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ा, अब इसका दाएं ये हो जाएगा, कितना चला 10 मीटर चला। उसके बाद फिर हर बाएं मुड़ने पर वह क्रमशः 5 मीटर। अब यहां से देखो पहले 10 मीटर चला, उसके बाद 10 मीटर दाएं मुड़ा। अब कह रहा है कि हर बार बाएं मुड़ने पर पहले वो कितना चलता है 5 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 15 चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है तो कितना चलता है 15 चलता है। तो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है। देखो ये 10 5 15, ये 10 5 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 बचा, ये 15 बचा। अब ज्यादा में से कम को घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये 10 है ना, 10 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा वेस्ट। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 5 मीटर। चलिए
क्लियर है? चलिए आओ आओ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। चांद पे नजर ना डालो, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। चांद बाद में देखना, रात में देखना चांद। चलो देखो क्या कह रहा है, नवीन पूर्व की ओर। देखो क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, रात में चांद की तरफ ध्यान दीजिएगा। चलो देखो इधर क्या कह रहा है, नवीन पूर्व की ओर चलता है, कितना मीटर, 30 मीटर। पूर्व किधर है बच्चा, ये पूर्व है, ठीक है, कितना मीटर, 30 मीटर। उसके बाद क्या है, फिर दाहिने, पूर्व का दाहिने वही होगा जो हमारा दाहिने होगा, कितना मीटर, 20 मीटर। उसके बाद फिर वहां से वह दाएं मुड़ा, यहां से फिर दाएं मुड़ा, कितना मीटर, 30 मीटर। तो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना दूरी पर है, 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। अगर इसी प्रश्न को आप फिगर बना के सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। आओ अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चला, ठीक है, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। फिर चलो देखो समझो क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। क्या क्या चला, दक्षिण की ओर चला, कितना मीटर, 20 मीटर चला। तो दक्षिण की ओर चलो 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर हो गया दक्षिण। उसके बाद क्या चलता, फिर बाएं मुड़ा, आप दक्षिण का बाएं क्या होगा, ये होगा, कितना चला, 30 मीटर चला। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर। अब यहाँ का दाएं क्या होगा, 10 मीटर चला। फिर दोबारा फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ का दाएं क्या होगा, इधर होगा, कितना चला, 40 मीटर चला। और उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, अब इसका दाएं क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना चला, 30 मीटर चला। तो बता रहा है अब रुक गया, तो बताइए कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। तो देखो दिशा, ये 30 से ये 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 30 है और ये 40 है, तो इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगी दिशा कौन सी, वेस्ट, पश्चिम आएगी आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेस्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इतनी कहानी की अगर आप फिगर बना के करते तो आप सोचो कि इस प्रश्न को लगाने में आप कितना टाइम लगा देते, ठीक है। आप इसको समझ नहीं सकते कि अगर इसका फिगर बनाने चलते तो कितना टाइम लग जाता। देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब देखो वेस्ट में कितना चला, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, कितना मीटर, 20 मीटर चल रहा है। उसके बाद क्या मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। अब यहाँ का दाएं क्या होगा, यहाँ का दाएं ये हो जाएगा, कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, फिर से दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, कितना चला, 20 मीटर चला। तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। अब ये क्या है, ये दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, कह रहा है कि एक चूहा, अंत में वह चूहा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा। केवल देखिए, अगर केवल अंत में दिशा का मुंह पूछे, प्रारंभिक या अंतिम के रिस्पेक्ट में ना पूछे, तो केवल लिखना शुरू करो। क्या करो, पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद क्या करता है, यहां पे लिख लो, ठीक है। कह रहा है कि चूहा किधर खड़ा है बच्चा, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वहां से क्या करता है, वहां से एक बार राइट मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर क्या करता है, फिर राइट मुड़ता है। उसके बाद क्या करता है, फिर आपका लेफ्ट मुड़ता है। उसके बाद क्या करता है, फिर आपका लेफ्ट मुड़ता है। और उसके बाद क्या चलता है, अंत में फिर क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। तो बताना है कि चूहा किस दिशा में चल रहा है। तो देखो कैंसिल आउट कर लो, ये दो, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। किसका लेफ्ट, पूरब का लेफ्ट। तो पूरब का लेफ्ट घूमेंगे तो कहां पर आ जाएंगे, उत्तर में आ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। भाई ये आपका ईस्ट है और इसको लेफ्ट घूमना, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे, उत्तर में पहुंच जाओगे, ठीक है। एक राइट से एक लेफ्ट हमेशा कैंसिल होता है। सभी लोगों का आ रहा है, चलो सभी लोगों का आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आइए। देखिए क्या कह रहा है, राधिका अपने घर से, लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, राधिका अपने घर से 50 मीटर किधर चलती है, दक्षिण में। तो दक्षिण के नीचे लिख लीजिए 50। फिर क्या करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। अब इसका बाएं क्या होगा, जो हमारा बाएं होगा, कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। फिर क्या करती है, फिर उत्तर की ओर चलती है, और कितना मीटर, 30 मीटर, उत्तर की ओर चलती है 30 मीटर। तो कह रहा है कि इस बिंदु से उसका घर, ठीक है। अब बिंदु से उसका घर पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा, तो ये आपका घटा दोगे तो ये क्या आएगा, साउथ आएगा। अब साउथ ईस्ट आता जब आपका आंसर क्या
पूछता, घर से बिंदु पूछता, लेकिन यहां पर बिंदु से घर पूछ रहा है, तो अब आपका साउथ ईस्ट का उल्टा लेना पड़ेगा। अब देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट और ये आपका साउथ वेस्ट। तो आप साउथ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, डी होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का डी आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट प्रश्न देखो, आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। और चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल नोट कर लो जो हमारा है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, ठीक है। और आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक पर मुझे इसी तरह दमदार ट्रिक बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और दमदार ट्रिक के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए इसका अभी बहुत रह गया है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बिना फिगर बनाए सॉल्व हो सकते थे उसका मैंने तरीका आपको बता दिया। इससे बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर एक नए टॉपिक के साथ। अब इसका कुछ बचा हुआ तो उसको मैं अगले पार्ट में कवर कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। वो और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आपको फिगर से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, सभी लोग अपना ख्याल रखें, चलिए जय हिंद।